वेलकम टू जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 2 मई 2023 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 1 मई को, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। साथियों, अब यह क्यों मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को? तो देखो, 1890 में श्रमिक आंदोलन के पहले उत्सवों की याद में यह दिवस साथियों मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत अमेरिका में 135 साल पहले हुई थी। इस दिन अमेरिका के हजारों मजदूर ने अपने काम की स्थितियां बेहतर करने के लिए हड़ताल शुरू की थी। वे चाहते थे कि उनके काम का समय जो है वो कितना कर दिया जाए? तो साथियों, 15 घंटे से घटा करके 8 घंटे कर दिया जाए और 1 दिन की छुट्टी भी हो। इसलिए आंदोलन हुआ था और इसी आंदोलन की याद में 1 मई को हम लोग मनाते हैं मजदूर दिवस। साथियों, कौन सा दिवस? तो मजदूर दिवस। अब देखो, 1 मई को महाराष्ट्र दिवस ही मनाया गया है। कौन सा दिवस? तो 1 मई को महाराष्ट्र दिवस मनाया गया है। देखो, 1960 में बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम के बाद महाराष्ट्र राज्य की स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को। कब हुई थी? तो 1 मई 1960 को। आपको दिख रहा है साथियों, ये साथियों भारत का मैप है, जिसे महाराष्ट्र जो आपका है, ये राज्य जो आपका दिख रहा है ये है महाराष्ट्र। तो साथियों, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि महाराष्ट्र की सीमा जो लगती है ये कौन कौन से राज्य से महाराष्ट्र की सीमा लगती है। इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। साथियों, अब महाराष्ट्र तो देखो, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई है। महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? रमेश बैस। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। यहाँ पे राज्यसभा 5 है और लोकसभा 48 है। चंदोली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है चंदोली राष्ट्रीय उद्यान। लोनार वन्यजीव अभयारण्य, गढ़चिरौली वन्यजीव अभयारण्य, मुक्ताई भवानी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। भारतीय चुंबकीय संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में है। और केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नागपुर में है। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी का हेडक्वार्टर पुणे में है। इंडियन सेक्रेटरी प्रेस का हेडक्वार्टर पुणे में है। भारतीय मौसम वेधशाला का हेडक्वार्टर पुणे में है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो साथियों, मुंबई में है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का हेडक्वार्टर। और मुंबई को साथियों बोलते हैं 7 टापुओं का नगर। किसे बोलते हैं? तो मुंबई को बोलते हैं। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किस केंद्र शासित प्रदेश में किया है? तो दादर नगर हवेली और दमन व द्वीप में साथियों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया है। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि दादर नगर हवेली और दमन व द्वीप जो है इसकी राजधानी क्या है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, टेलीकॉम कंपनी ने स्पैम कॉल को रोकने के लिए किससे मदद लेने की घोषणा की है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए साथियों टेलीकॉम कंपनी जो है वो स्पैम कॉल को रोकने में मदद करेगी। साथियों, इससे पहले टेलीकॉम कंपनी लाया था डू नॉट डिस्टर्ब मोड। साथियों, अब इसने क्या लाया है? तो स्पैम कॉल को रोकने का प्रयास करने की घोषणा की है। किससे? तो एआई के जरिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए। साथियों, टेरी जो है, टेरी ने एक नियम लाया था और बोला गया था टेलीकॉम कंपनी को कि आप स्पैम कॉल को रोकिए। और कब? तो 30 अप्रैल तक। साथियों, 1 मई से ये टेलीकॉम कंपनियां जो साथियों हैं ये शुरू की है स्पैम कॉल को रोकने का अभियान। और किसके जरिए? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए। अब साथियों, टेरी ने इसको दिया है था नोटिस। साथियों, तो टेरी का फुल फॉर्म क्या है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। कहाँ है? तो नई दिल्ली में। और इसकी स्थापना कब हुई? तो 20 फरवरी 1997 को टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। साथियों, सेबी की स्थापना कब हुई? सेबी का फुल फॉर्म है सेक्रेटरी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका स्थापना कब हुई ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। और साथियों, टेरी के चेयरमैन कौन है? तो पीडी बघेला जो हैं वो है टेरी के चेयरमैन। साथियों, अगला प्रश्न है आपका,
हाल ही में किस मेट्रो ने ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 जीता है? तो चेन्नई मेट्रो ने ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 जीता है। अब चेन्नई तो तमिलनाडु की राजधानी है साथियों, चेन्नई। और तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? आर एन रवि। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एम के स्टालिन। और यहाँ पे राज्यसभा 11 है और लोकसभा कितना है? तो 39 है साथियों। मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर है, तमिलनाडु में है। पिल्लूर बांध भवानी रिवर पर है और तमिलनाडु में है। साथियों आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि कृष्णराज सागर बांध कहाँ पर है, किस राज्य में है कृष्णराज सागर बांध। इंदिरा गांधी अभ्यारण्य, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, मुद्दुमलई अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में है। गुंदई राष्ट्रीय उद्यान और मन्नार की खाड़ी मरीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र कोयम्बटूर में है। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय चेन्नई में है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे बोला गया है? तो कोयम्बटूर को बोला गया है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम में है। और साथियों कई बार एग्जाम में आ चुका है कि इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो 1971 में हुई थी। साथियों थेप्पाकुड हाथी शिविर ये नीलगिरी में मुद्दुमलई राष्ट्रीय उद्यान के अंदर में स्थित है। और कुदम अंगूर जो तमिलनाडु का है जिसे जीआई टैग दिया गया है। साथियों भारत में सबसे पहले जीआई टैग किस फसल को दिया गया था? तो दार्जिलिंग के चाय पत्ती को सबसे पहले जीआई टैग दिया गया था। कब दिया गया था? तो ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। साथियों मनाम दुराई मिट्टी के बर्तन को जीआई टैग दिया गया है। तमिलनाडु का मनाम दुराई मिट्टी का बर्तन है जिसे जीआई टैग दिया गया है। अब अगला प्रश्न आपका है, भारत के पहले केबल स्टे रेल पुल अंजी खड़ग ब्रिज कहाँ बनाया जा रहा है साथियों? तो भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल अजी खड़ग ब्रिज जो बनाया जा रहा है ये बनाया जा रहा है जम्मू कश्मीर में। कहाँ बनाया जा रहा है? जम्मू कश्मीर में बनाया जा रहा है। अब देखो 653 किलोमीटर की लंबाई में फैले कुल 96 केबलों के साथ जम्मू कश्मीर के कटरा को सियासी से ये केबल ब्रिज जोड़ेगा साथियों। तो अब जम्मू कश्मीर में बनाया जा रहा है। तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर में साथियों डांची ग्राम अभ्यारण्य है, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान है, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है, पालक दुल जल विद्युत परियोजना मारूसूदर नदी पर है और जम्मू कश्मीर में है। डल झील, बुलर झील, बैरीनाग झील, मानसबल झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील और नागिन झील कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। कल ही मैंने बताया था कि सीथन स्नो फेस्टिवल जो मनाया गया है 2023 वाला ये कहाँ मनाया गया है? तो जम्मू कश्मीर में। अब अगला प्रश्न है आपका, डिंग लिरेन किस देश के पहले विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं साथियों? तो डिंग लिरेन जो बने हैं ये चीन के पहले विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं। अब साथियों ये इन्होंने रूस के एक प्लेयर थे, रूस के प्लेयर इयान नेपो मनियाची को हराकर डिंग लिरेन ने 17वें विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता है। तो चीन के हैं तो चाइना की राजधानी क्या है? बीजिंग। चाइना की करेंसी क्या है? रेनबिब्बी। चाइना के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। और चाइना के प्रधानमंत्री कौन है? ली केकियांग। साथियों चीन के दीवार को किसने बनाया था? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। ई कचरे के उत्पादन में प्रथम स्थान पर चाइना है, जबकि प्लास्टिक कचरे के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन है? तो अमेरिका है। स्कूल में विदेशी पाठ्यक्रम के शिक्षण पर रोक लगाने का फैसला किसने लिया है? तो चाइना ने लिया है। चीन की सीमा सबसे ज़्यादा 14 देशों से लगती है। और भारत और चीन के बीच कौन सा बॉर्डर लाइन है? तो मैकमोहन लाइन है भारत और चीन के बीच साथियों। और साथियों रेड क्लिफ लाइन किसके बीच है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन है। हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश बना है चाइना। और साथियों वर्ल्ड में कौन सा ऐसा देश है जिसने हाइड्रोजन ट्रेन चलाया साथियों? तो जर्मनी ने चलाया। और जर्मनी की राजधानी क्या है? तो बर्लिन। कहाँ है? बर्लिन। अब अगला प्रश्न आपका है, अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? तो सर्जियो पेरेज ने जीता है अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स। और सर्जियो पेरेज जो हैं ये किस कंपनी के ड्राइवर हैं? तो रेड बुल के ड्राइवर हैं सर्जियो पेरेज साथियों। साथियों अजरबैजान की राजधानी कहाँ है? तो बाकू है अजरबैजान की राजधानी। अब सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो सर्जियो पेरेज ने जीता है। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। और ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टैपेन ने ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, बैंक ऑफ बड़ौदा के नए प्रबंधक निर्देशक कौन बने हैं? तो बैंक ऑफ बड़ौदा के नए प्रबंधक निदेशक बने हैं देवदत्त चंद्र। कौन बने हैं? देवदत्त चंद्र। साथियों रजनीश
रजनीश बने हैं बैंक ऑफ इंडिया के साथियों नए चेयरमैन। कौन बने हैं? तो रजनीश। अब बैंक ऑफ बड़ौदा, तो बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर कहाँ है? बड़ोदरा में है। और बड़ोदरा कहाँ है? तो गुजरात में है। इसकी स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1908 को। साथियों एलआईसी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो सिद्धार्थ मोहंती बने हैं एलआईसी के नए चेयरमैन। और एलआईसी का हेडक्वार्टर है मुंबई में। और इसकी स्थापना कब हुई? तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि एलआईसी की स्थापना कब हुई। अब अगला प्रश्न आपका है, आयुष्मान भारत दिवस 2023 कब मनाया गया? तो 30 अप्रैल को मनाया गया आयुष्मान भारत दिवस 2023। साथियों देखो, कम आय वाले परिवारों को 50 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त चिकित्सा उपचार तक पहुंच प्रदान करेगी ये आयुष्मान भारत। और इसकी शुरुआत हुई थी सितंबर 2018 में आयुष्मान भारत की। साथियों इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 10.74 करोड़ से अधिक परिवारों को स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करना। अब और भी बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो आपके एग्जाम में कई बार पूछी गई है, जैसे कि मेक इन इंडिया, ये कब शुरू किया गया मेक इन इंडिया अभियान? तो 25 सितंबर 2014 को किया गया। स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू किया गया? तो 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई। साथियों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बहुत ही महत्वपूर्ण साथियों है ये। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई? तो 2 जनवरी 2015 को हुई। जनधन योजना की शुरुआत कब हुई? 28 अगस्त 2014 को हुई। अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब हुई? तो 9 मई 2015 को हुई। स्मार्ट सिटी योजना की शुरुआत कब हुई? तो 25 जून 2015 को हुई। और डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत कब हुई? तो 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत हुई। साथियों अब साथियों आयुष्मान भारत दिवस मनाया गया 3 अप्रैल को। तो साथियों 30 अप्रैल को मनाया गया। तो अप्रैल महीने के जो इंपॉर्टेंट वाले दिवस हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण आपके एग्जाम के लिए है, उसको हम लोग देखेंगे। तो देखो, उत्कल दिवस कब मनाया गया? 1 अप्रैल को। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया? 5 अप्रैल को। विश्व कला दिवस कब मनाया गया? 15 अप्रैल को। विश्व आवाज दिवस 16 अप्रैल को मनाया गया। हाथी बचाओ दिवस 16 अप्रैल। विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया गया? तो 17 अप्रैल को मनाया गया। विश्व विरासत दिवस कब मनाया गया? 18 अप्रैल को। विश्व लीवर दिवस मनाया गया 19 अप्रैल को। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल। अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। विश्व अंग्रेजी दिवस कब मनाया गया? तो 23 अप्रैल को मनाया गया विश्व अंग्रेजी दिवस। राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया गया? 24 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस कब मनाया गया? 25 अप्रैल को। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया? तो 25 अप्रैल को। और थीम था रेडी टू कॉम्बैक्ट मलेरिया, विश्व मलेरिया दिवस का थीम था। विश्व नृत्य दिवस कब मनाया गया? तो 29 अप्रैल को मनाया गया विश्व नृत्य दिवस। साथियों तो ये था अप्रैल महीने का महत्वपूर्ण दिवस। साथियों अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन का 68 वर्ष की अवस्था में निधन हुआ है। इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो साथियों ये वैज्ञानिक है। और भारतीय वैज्ञानिक विरासत संस्थान के निर्माता कौन है? तो डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन है। कौन है? तो डॉक्टर एल गोपाल कृष्णन। और साथियों इमेज में दिख रहा होगा, यही है डॉक्टर एल गोपाल कृष्णन। साथियों अब साथियों अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहाँ बाजरा अनुभव केंद्र का शुभारंभ किया है? तो बाजरा अनुभव केंद्र का शुभारंभ किया है केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने। कहाँ पर? तो नई दिल्ली में। कहाँ पर किया है? तो नई दिल्ली में किया है। साथियों बेंगलोर में इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। लखनऊ है गोमती नदी के किनारे। और पटना है गंगा रिवर के किनारे। साथियों पटना का पहले नाम था पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र की स्थापना जो की गई थी वो किस शासक के द्वारा की गई थी और वह किस वंश के थे, ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। साथियों अब साथियों नई दिल्ली तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और इसकी स्थापना ली आयोग की सिफारिश पर की गई थी। कब की गई थी ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना कहाँ साथियों कब हुई थी? तो बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली में है बीएसएफ का हेडक्वार्टर। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर कौन है? कहाँ है साथियों? नई दिल्ली में है। और टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला चेयरमैन जो बनी है वो बनी है मेघना अहलावत।
ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली में है साथियों। तो ये थे महत्वपूर्ण संस्थान जिनका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है साथियों। 68वां हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड 2023। साथियों इसके बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में साथियों कई बार बताया है आपको। आज जानेंगे इसके संबंध में और क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं और इसमें कौन कौन से मूवी को कौन कौन से अभिनेता को क्या क्या पुरस्कार दिया गया, वो सारे हम देखेंगे साथियों। तो 68वां हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड 2023 इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन हुआ मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशनल सेंटर में। इसका आयोजन हुआ कब हुआ? 27 अप्रैल 2023 को हुआ। और इस समारोह का आयोजन सलमान खान, आयुष्मान खुराना और मनीष पॉल के द्वारा किया गया था। अब देखो अवार्ड साथियों, यह अवार्ड पहली बार कब पेश किया गया था? तो 1954 में यह अवार्ड पहली बार पेश किया गया था। कब? तो 1954 में। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? तो गंगूभाई काठियावाड़ी को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड क्रिटिकस किसको दिया गया? तो बधाई 2 को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को साथियों कौन बने? तो राजकुमार राव बने बधाई 2 मूवी के साथियों। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन बनी? तो आलिया भट्ट बनी गंगूभाई काठियावाड़ी के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है? तो संजय लीला भंसाली। मूवी का नाम क्या है इनके? तो गंगूभाई काठियावाड़ी मूवी के लिए साथियों इनको दिया गया सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड। सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया? तो अनिल कपूर को दिया गया जुग जुग जियो मूवी के लिए। और बेस्ट सपोर्टिंग रोल में साथियों महिला को किसको दिया गया अवार्ड? तो शिवा चड्ढा को दिया गया किस मूवी के लिए? तो बधाई 2 के लिए साथियों। बेस्ट म्यूजिक एल्बम का अवार्ड साथियों किसे दिया गया? तो प्रीतम ब्रह्मास्त्र के लिए दिया गया। प्रीतम को ब्रह्मास्त्र के लिए दिया गया और भाग 1 शिव के लिए साथियों। अब साथियों अब ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में साथियों बात करते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार अमिताभ घोष को 2018 में दिया गया था और अंग्रेजी भाषा के लिए इन्हें पहली बार दिया गया था। और यहां से एक प्रश्न बनता है कि अमिताभ घोष के द्वारा कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई है? तो द सर्किल ऑफ रीजन, द सोल्ड लाइन, द कलकत्ता क्रोमोसोम, द ग्लास पैलेस, द हंगरी टाइड्स, रिवर ऑफ स्मॉग और ब्लड ऑफ फायर जो लिखा गया है ये अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया है। एक बार फिर से देखते हैं अमिताभ घोष को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया? तो 2018 में दिया गया। साथियों ऐसे प्रथम व्यक्ति कौन थे जिन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब साथियों इनकी प्रमुख रचना कौन है? तो द सर्किट ऑफ रीजन, द शैडो लाइन, द कलकत्ता क्रोमोसोम, द ग्लास पैसेज, द हंगरी टाइड्स, रिवर ऑफ स्मॉग और ब्लड ऑफ फायर जो है ये अमिताभ घोष जी के द्वारा लिखा गया है। साथियों 2019 में किसे दिया गया ज्ञानपीठ पुरस्कार? तो अकितम अच्युतन नंबूदरी को दिया गया मलयाली साहित्य के लिए। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 कैसे दिया गया? तो असमिया कवि नीलमणि फुकन जुड़ियन को दिया गया साथियों 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? तो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया 2022 का कोकणी उपन्यासकार दामोदर मौजे को। इसे दिया गया तो दामोदर मौजे को साथियों दिया गया। अब साथियों कल मैंने आपसे 5 प्रश्न किया साथियों। इस 5 प्रश्न के विजेता कौन है? तो इस 5 प्रश्न के विजेता है पिंटू साथियों। और मैंने ये 5 प्रश्न किया था लेवेंडर फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? तो जम्मू कश्मीर में मनाया गया। नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? तो राजकुमार सिंह है। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की विदेश मंत्री की बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? तो गोवा में हुआ है। सीपी राधाकृष्णन किस राज्य के राज्यपाल हैं? तो झारखंड के राज्यपाल हैं। और साथियों 2024 में G20 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो ब्राजील करेगा 2024 में G20 की अध्यक्षता। यही साथियों मैंने 5 प्रश्न किए थे और इस 5 प्रश्न के जवाब साथियों सही किसने दिया? तो पिंटू सिंह ने दिया। और साथियों जो बच्चे पर डे फर्स्ट जब साथियों जिनका कमेंट होगा और जो पहले जवाब देंगे 5 प्रश्न का सही, उन्हें 20 रुपीज की राशि साथी वो पुरस्कार के तौर पे दी जाएगी। और वो आज का प्रश्न आपका है साथियों जो बच्चे का सबसे पहला कमेंट होगा उन्हें साथियों 20 रुपीज की पुरस्कार दी जाएगी साथियों। और साथियों कल से जो सेकंड बच्चे होंगे उन्हें 10 रुपीज का साथियों पुरस्कार दिया जाएगा। जो सेकंड होंगे जिनका 5 प्रश्न का जवाब सही होगा उन्हें 10 रुपीज का और फर्स्ट वाले को 20 रुपीज का पुरस्कार दिया जाएगा साथियों नेक्स्ट डे से। तो साथियों पहला प्रश्न आज का आपका है
टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? दूसरा प्रश्न आपका है सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? तीसरा प्रश्न आपका है स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई? चौथा प्रश्न आपका है फ्लड ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? और पांचवा प्रश्न आपका है विश्व नृत्य दिवस कब मनाया गया? तो इस पांचों प्रश्न का जवाब देना है साथियों कमेंट बॉक्स में, और जो बच्चे के साथियों पहला जवाब होगा सही, पांचों प्रश्न का जवाब सही और कमेंट को एडिट नहीं करना है साथियों, उस बच्चे को 20 रुपीज की राशि दी जाएगी साथियों। और नेक्स्ट डे से साथियों जो बच्चे प्रथम स्थान पर रहेंगे उसे 20 रुपीज की राशि दी जाएगी, और जो सेकंड स्थान पर रहेंगे उन्हें 10 रुपीज की राशि दी जाएगी साथियों। तो साथियों ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।